यसाया बाब नंबर 49। रब का पैगंबर अक़वाम का नूर है। ए जजीरो सुनो, ए दूर दराज कौमों ध्यान दो। रब ने मुझे पैदाइश से पहले ही बुलाया, मेरी माँ के पेट से ही मेरे नाम को याद करता आया है। उसने मेरे मुंह को तेज तलवार बनाकर मुझे अपने हाथ के साये में छुपाए रखा, मुझे तेज तीर बनाकर अपने तरकश में पोशीदा रखा है। वो मुझसे हम कलाम हुआ, तू मेरा खादिम इसराइल है, जिसके जरिए मैं अपना जलाल जाहिर करूंगा। मैं तो बोला था, मेरी मेहनत मशक्कत बेसूद थी, मैंने अपनी ताकत बेफायदा और बेमकसद ज़ाया कर दी है। ताहम मेरा हक खुदा के हाथ में है, मेरा खुदा ही मुझे अजर देगा। लेकिन अब रब मुझसे हम कलाम हुआ है, वो जो माँ के पेट से ही मुझे इस मकसद से तश्कील देता आया है कि मैं उसकी खिदमत करके याकूब की औलाद को उसके पास वापस लाऊं और इसराइल को उसके हुजूर जमा करूं। रबी के हुजूर मेरा एहतराम किया जाएगा, मेरा खुदा ही मेरी कुव्वत होगा। वही फरमाता है, तू मेरी खिदमत करके न सिर्फ याकूब के कबीले बहाल करेगा और उन्हें वापस लाएगा जिन्हें मैंने महफूज रखा है, बल्कि तू इसे कहीं बढ़कर करेगा, क्योंकि मैं तुझे देगर अक़वाम की रोशनी बना दूंगा, ताकि तू मेरी नजात को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाए। रब जो इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका कुदूस है, उससे हम कलाम हुआ है, जिसे लोग हकीर जानते हैं, जिसे देगर अक़वाम गिन खाते हैं और जो हुक्मरानों का गुलाम है। उसे रब फरमाता है, तुझे देखते ही बादशाह खड़े हो जाएंगे और रईस मुंह के बल झुक जाएंगे। ये रब की खातिर ही पेश आएगा जो वफादार है, और इसराइल के कुदूस के बाइस ही वकूफ पजीर होगा जिसने तुझे चुन लिया है। रब फरमाता है, कबूलियत के वक्त मैं तेरी सुनूंगा, नजात के दिन तेरी मदद करूंगा। तब मैं तुझे महफूज रखकर मुकर्रर करूंगा कि तू मेरे और कौम के दरमियान अहद बने, कि तू मुल्क बहाल करके तबाहशुदा मोरूसी जमीन को नए सिरे से तकसीम करे, कि तू कैदियों को कहे निकल आओ और तारीकी में बसने वालों को रोशनी में आ जाओ। तब मेरी भेड़ें रास्तों के किनारे किनारे चरेंगी और तमाम बंजर बुलंदियों पर भी उनकी हरी हरी चरागाहें होंगी। न उन्हें भूख सताएगी, न प्यास, न तपती गर्मी, न धूप उन्हें झुलसाएगी, क्योंकि जो उन पर तरस खाता है वो उनके कयादत करके उन्हें चश्मों के पास ले जाएगा। मैं पहाड़ों को हमवार रास्तों में तब्दील कर दूंगा, जबकि मेरी शाह राहें ऊंची हो जाएंगी। तब वो दूर दराज इलाकों से आएंगे, कुछ शिमाल से, कुछ मगरिब से, और कुछ मिस्र के जुनूबी शहर इस्वान से भी। ए आसमान खुशी के नारे लगा, ए जमीन बाग बाग हो जा, ए पहाड़ों शादमानी के गीत गाओ, क्योंकि रब ने अपनी कौम को तसल्ली दी है, उसे अपनी मुसीबत ज़दा लोगों पर तरस आया है। रब अपनी कौम को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन सुयून कहती है, रब ने मुझे तरक कर दिया है, कादिर मुतलक मुझे भूल गया है। ये कैसे हो सकता है? क्या माँ अपने शीरखार को भूल सकती है? जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, क्या वो उस पर तरस नहीं खाएगी? शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तुझे अपनी दोनों हथेलियों पर कुंदा कर दिया है, तेरी जमीन बोझ दीवारें हमेशा मेरे सामने हैं। जो तुझे नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं वो दौड़कर वापस आ रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने तुझे ढहाकर तबाह किया वो तुझसे निकल रहे हैं। ऐ सयून बेटी, नजर उठाकर चारों तरफ देख, ये सब जमा होकर तेरे पास आ रहे हैं। मेरी हयात की कसम, ये सब तेरे जेवरात बनेंगे, जिनसे तू अपने आप को दुल्हन की तरह आरास्ता करेगी। ये रब का फरमान है। फिलहाल तेरे मुल्क में चारों तरफ खंडरात, उजाड़ और तबाही नजर आती है, लेकिन आइंदा वो अपने बाशिंदों की कसरत के बायस छोटा होगा, और जिन्होंने तुझे हड़प कर लिया था वो दूर रहेंगे। पहले तू बे औलाद थी, लेकिन अब तेरे इतने बच्चे होंगे कि वो तेरे पास आकर कहेंगे, मेरे लिए जगह कम है, मुझे और जमीन दें ताकि मैं आराम से जिंदगी गुजार सकूं। तो अपने कानों से ये सुनेगी, तब तो हैरान होकर दिल में सोचेगी, किसने ये बच्चे मेरे लिए पैदा किए? मैं तो बच्चों से महरूम और बे औलाद थी, मुझे जिला वतन करके हटाया गया था। किसने इनको पाला? मुझे तो तनहा छोड़ दिया गया था, तो फिर ये कहाँ से आ गए हैं? रब कादिर मुतलक फरमाता है, देख, मैं देगर कौमों को हाथ से इशारा देकर उनके सामने अपना झंडा गाड़ दूंगा। तब वो तेरे बेटों को उठाकर अपने बाजुओं में वापस ले आएंगे और तेरी बेटियों को कंधे पर बिठाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। बादशाह तेरे बच्चों की देखभाल करेंगे और रानियां उनकी दायां होंगी। वो मुंह के बल झुककर तेरे पांवों की खाक चाटेंगे। तब तू जान लेगी कि मैं ही रब हूँ।
کہ جو بھی مجھ سے امید رکھے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ کیا سورمے کا لوٹا ہوا مال اس کے ہاتھ سے چھینا جا سکتا ہے؟ یا کیا ظالم کے قیدی اس کے قبضے سے چھوٹ سکتے ہیں؟ مشکل ہی سے۔ لیکن رب فرماتا ہے یقیناً سورمے کا قیدی اس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا اور ظالم کا لوٹا ہوا مال اس کے قبضے سے چھوٹ جائے گا۔ جو تجھ سے جھگڑے اس کے ساتھ میں خود جھگڑوں گا۔ میں ہی تیرے بچوں کو نجات دوں گا۔ جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا انہیں میں ان کا اپنا گوشت کھلاؤں گا، ان کا اپنا خون یوں پلاؤں گا کہ وہ اسے نئی مئی کی طرح پی پی کر مست ہو جائیں گے۔ تب تمام انسان جان لیں گے کہ میں رب تیرا نجات دہندہ، تیرا چھڑانے والا اور یعقوب کا زبردست سورما ہوں۔